फिरदौस आशिक अवान साहब कह रही थी, उन्होंने तो कहा ना कि जो चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत है वो आजम खान और वो जो चले गए शहजाद अकबर वही चला रहे थे, और वो ये भी कहती हैं कि चेयरमैन पीटीआई के 9 रत्नों में से ये एक रतन थे आजम खान। तो सर ये सारा मामला ही खुफिया था। जिस आजम खान का जो बयान है और जिस साइफर वाले केस की हम अलकादिर ट्रस्ट केस की हम बात कर रहे हैं, इसको खुफिया रखने की क्या ज़रूरत थी वैसे? और उनका जवाब भी दे दीजिएगा, तो कह रही हैं आपका शौक पूरा हो गया। अच्छा, मुझे अब टाइम पूरा दे दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 54 साल है और मैं पाकिस्तानी सियासत में पहली दफा किसी एक लीडर के साथ खड़ा हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा रहूंगा। ठीक, मैं बैठूंगा नहीं, साथ मैं खड़ा हूँ। नंबर ऑफ रीजंस है, ये नहीं है। पहली तो बात है आज जो बैसाखियां लिए खड़ी है ना दोनों, यानी वो 13-14 जमातें भी और इस्तेकाम पार्टी भी बैसाखियां फेंक दें और फिर मुकाबला कर लें। और वो जो कहते थे ना लाडला है, अगस्त में उनकी हुकूमत आती है 2018 में, और अप्रैल में ख्वाजा आसिफ साहब बता देते हैं कि कुछ शुरू हो गया। फिर हमने सारा कुछ रिकॉर्ड पे देखा, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। अब मैं बारी बारी आपके सामने बता दूं कि 190 मिलियन केस है क्या, और जहां तक कॉन्फिडेंशियलिटी रखती है वो नेशनल क्राइम एजेंसी, यानी उनका भी केस कमजोर था बात से ही कि पैसा देने के लिए वो तैयार हो गए, तो इसलिए नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी केस बंद कर दिया। आज अगर, और ये तरफ से नहीं है, ये कंडीशन उनकी तरफ से है। क्या इशू क्या है? इशू ये पहली तो बात है कि मलिक रियाज साहब सवाल सिर्फ ये था, अगर इसे क्लियर कर दे कि लूटी हुई रकम जुर्माने भी कर दी, क्यों एडजस्ट कर दी? मैं ये तो बता रहा हूँ लूटी हुई रकम, देखिए पहले तो डिटर्मिनेशन होनी है लूटी हुई रकम कैसे थी। पहले तो ये तय होना ना कि मलिक रियाज साहब ने कोई ठेका लिया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था मलिक रियाज साहब ने, या मलिक साहब को मेट्रो ऑरेंज खा गए थे, या 56 कंपनियों खा गए थे, या उन्होंने को मनी लॉन्ड्रिंग की थी। ऐसी चीज तो कोई रिकॉर्ड पे है ही नहीं है। वो जो पैसा था वो जो कोई भी था वो एक अलग इशू, बिजनेस डील है, ज्यादा से ज्यादा आप इनकम टैक्स अविजन के हवाले से को केस कर सकते थे। अब ये या तो होते ना पब्लिक ऑफिस होल्डर, फिर लूटी हुई दौलत बड़ा अच्छा लगना था। वो 190 मिलियन आपस में सेटलमेंट हुई। जुर्माने की मद में कैसे सेटल की जा सकती है? जुर्माना देना था ना, वो रकम कैसे सेटल कर दी गई? मैं फिर वही बता रहा हूँ, ये मीडिया आर्गुमेंट नहीं हो सकता। अब इनको किसी को नहीं पता ना, मैं समझा देता हूँ कि वो पैसा उन्होंने वहां पर रखा, और एक बड़ी जबरदस्त रखिएगा, ठीक है, इनके साथ ना बड़ी जबरदस्त बात समझाने वाले प्रोग्राम होगा। फील्ड वाले जो हाइड पार्क की जायदादें हैं, ये पहले किसको बेची गई? यानी मलिक रियाज साहब के साहबजादे को बेची गई। 12 अरब की महंगी बेची गई। ये रिकॉर्ड पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज भी। क्या नैब ने तहकीक की कि ये 12 अरब महंगी क्यों बेची गई? हसन हुसैन ने क्यों? आपके दौर में नैब ने इस पे इंक्वायरी खत्म कर, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? तो पहले तो समझ आए क्या है कि ये पैसा प्रॉपर्टी खरीदी उन्होंने, प्रॉपर्टी खरीद के और वो सेटलमेंट कर दी कि वो जो पैसा है हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा है, 1 रुपया भी करप्शन लियो तो आउट ऑफ द कोर्ट है, कोई 1 रुपए की करप्शन नहीं की है। तो इसलिए 2 है, और ये वाला मामला उस वक्त ठीक सर, मैं जरा इस पे अली गौहर बलोच साहब भी जरा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जरा उस पे थोड़ा सा टाइम है, जरा उनसे भी जी। देखिए मैं ये तो हमारे साथ 2 इतनी लंबी जोड़ी बातें उन्होंने की हैं। मैं 2 बातें 4-4.5 मिनट आपने जवाब दिया है इसका। मैंने कहा मैं जरा उनसे भी टाइम खत्म हो जाएगा ना। आप प्रोग्राम में आ जाते हैं इस केस पे, दोनों बहन भाई बैठ के दिल पुजारी कर लेंगे। एक और बड़ा इशू उस पर जरा बात कर लूं, मैं उस पर भी कमेंट ले लूं, चूंकि गवर्नमेंट भी साथ ही बैठी हुई है ना। अली गौहर बलोच साहब से टाइम खत्म हो जाएगा जरा सर, फिर अगला फिर आपको बुलाते हैं और उसके बाद इस पे डिटेल से बात करेंगे फिर इसके ऊपर। जी अली गौहर बलोच साहब, चोर कौन था? चीनी चोर आपके सामने मौजूद है। कौन मौजूद है चीनी चोर? आज बैठ के मैं उनमें नहीं जाना चाहता, मैं बात बड़ी सीधी